कोई भी नहीं, सब सो रहे थे। रात का 12 का समय था। यशोदा जी भी सोई हुई थी। आज यशोदा जी के घर में स्वयं महामाया ने जन्म लिया है और यशोदा अपनी उस बच्ची को लेकर के सो रही थी। कोई भी नहीं था। जैसे ही वसुदेव पहुंचे तो वसुदेव ने जाकर अपने लल्ला को तो उनके पास सुला दिया, जिधर यशोदा नहीं अपनी पीठ करके सो रही थी उधर अपने लाला को सुलाया और फिर आगे जाकर उस लड़की को उठाकर अपनी डलिया में रखी और फिर यशोदा जी को थोड़ा पलटा दिया। इतने में कन्हैया जी के तरफ मुंह हो गया। कहते हैं यशोदा मैया को कुछ भी मालूम नहीं है इस बारे में कि ये बालक था या बालिका। और रात की 12 बजे उठा करके वसुदेव जी वापस वहीं आ जाते हैं और जैसे ही आए कि गढ़ से फाटक लगते गए और यहाँ लाकर जैसे ही अंदर हुए कि सारी बेड़िया वैसी की वैसी फिर लग गई। कहते हैं भगवान कहते हैं कि जब ब्रह्म माने परमात्मा का प्रकाश हमारे सिर के ऊपर होता है तो सारे माया के बंधन टूट जाते हैं और जब माया होती है तो सब बंधन हमें जकड़े रहते हैं। कहते हैं भैया चलो तीर्थ करके आए। कोई कहता है भैया कैसे जाओ रे, मेरे घर में तो मांडा है। कोई कहते हैं शादी है तो मेरे पानी फेरना, तो अभी 2 पानी और बाकी है, अभी 1 पानी नहीं फिरा। तो ये माया की बेड़ियां हैं। ये बेड़ियों की वजह से हम कहीं नहीं जा पाते। ये माया रूपी बेड़ियां है और बेड़ियों के कारण सत्संग में भी नहीं जा पाते। आज तो फलानी जगह ये है, अगर नहीं गया तो रिश्तेदार कहीं कहेगा, समय पर नहीं पहुंचा, कोई के पैरावनी ले जानी, मांडा में जाना है। तो ये बंधन है, ये लौकिक व्यवहार ही, यही तो माया का बंधन है। ये बंधन कब टूटता है? जब परमात्मा की कृपा होती है तब टूटता है, वैसे नहीं टूट पाता। इसलिए तो कहा है कि भगवान का भजन करो और भजन करने पर निश्चितता हो जाती है। कैसी? जैसे तुकाराम जी को हुई। तुकाराम कौन थे? एक बालक थे, पर कहते हैं महाराज पहले के जमाने में साधु संत आते थे तो हर घर में कोई ना कोई निमंत्रण कर लेते। महाराज आज अपने यहाँ है निमंत्रण, अपने यहाँ चकाचक भोजन बनने दो, और बढ़िया भोजन बनाते, संत महात्माओं को खिलाते। महाराज घी भी खूब होता था तो घी का डिब्बा रख देते थे, जितनो चाहो उतनो ले लो, कोई कसर नहीं होती साधु संत की सेवा में। ऐसे ही उनके जो तुकाराम जी के पिताजी थे, बड़े धर्मात्मा थे। जब भी कोई साधु गांव में आते तो उनके घर में जरूर भोजन करना पड़ता था और जरूर ले जाते थे। ऐसे जब तुकाराम थे 4-5 बरस के, उसी समय एक संत का निमंत्रण किया। संत जी वहां गए और उन्होंने भोजन बनाया और भोजन बनाकर अपने शालिग्राम निकालकर बढ़िया तुलसी दल से भगवान को भोग लगाया। उस समय तुकाराम वहीं खेल रहे थे। उन्होंने कहा गुरुजी ये आपके पास ये काला काला क्या है? उन्होंने कहा बेटा ये शालिग्राम भगवान है। बोले बाबा शालिग्राम भगवान है तो फिर ये क्या सचमुच में हम जो मांगते हैं वही देते हैं? हाँ बेटा देते हैं ना, सेवा अगर करो तो जरूर देते हैं। तुकाराम जी ने बड़े प्रेम से पूछा और बड़े प्रेम से पूछकर कहा महाराज ये शालिग्राम मुझे दे दो ना, मैं भी पूजा करूंगा। देखो भाव जब बनता है, पुण्य जब उदय होता है। और जैसे ही महाराज ने सोचा अगर मैं ये असली शालिग्राम दे दूंगा तो ये ना जाने कहां धूल में खेलता फिरेगा। इसलिए उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उठा करके और तुकाराम जी को दे दिया, बेटा ये मेरे पास में एक और है, ये ले जा और इनकी सेवा तू करना। तुकाराम अब रोज भगवान की सेवा करने लगे। बालक थे पर जैसे उन्होंने बताया गुरुजी ने वैसे ही, किसी की नहीं सुनना, जहां मर्जी पड़े वहीं धर लेना उनको और वहीं पूजा करना। एक तरह का नेम बन गया। कहते हैं महाराज रोटी भी खिलाई। तुकाराम जी कहते हैं भगवान मुझसे रोटी नहीं खाते हो। 2-4-5 दिन तक मनाया, भगवान ने
भोजन नहीं किया। आज तुकाराम जी ने व्रत ले लिया कि जब तक भगवान भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। बालक को देख करके घर वाले चिंता में, रोटी नहीं खा रहा है, तुका रोटी नहीं खा रहा है, बार बार कहते, पर तुका कह देता मुझे भूखी नहीं है। बस भगवान की पालकी के आगे बैठ गया और भगवान से प्रतिज्ञा कर ली। कहते हैं 7 दिन बीत गए तुकाराम को और अन्न जल बिल्कुल ग्रहण नहीं किया। तब भगवान को तुकाराम की भक्ति देख करके आना पड़ा। भगवान प्रकट हो गए तुका के सामने और उठा करके भोजन, आज 2 रोटी बनाकर भगवान के आगे रखी थी, भोग की। भगवान दोनों रोटी खाने लगे। तब तुका ने कहा महाराज आपको ये भी सुध है कि नहीं मैं 7 दिन से भूखा हूं, अगर पूरी तुम खा गए तो फिर मेरा क्या होगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तुकाराम धन्य हो गए और जिस दिन से भगवान ने दर्शन दिया तुकाराम के लिए भगवान अब हर समय तैयार थे। जहां भी जाते तुकाराम भगवान तैयार थे। कहते हैं महाराज तुकाराम जब खेत बोने के लिए गए तो साधु संत मिल गए रास्ते में, और जो चने बोने के लिए लेकर के गए थे वो चने उन संतों को दे दिया। उन्होंने कहा भगत थोड़ा बहुत कुछ हो तो दे दान दक्षिणा। महाराज ये चने हैं बोने के लिए, जितना बोने का सामान था 10-20 किलो चने जो भी लेके गए थे सब उन महात्माओं को दे। घर पे जाओ तो गाली दे, क्या किया जाए। इसलिए तुकाराम जी आज घर पर गए भी नहीं, पर दिन भर वैसे ही नाई जोत के रखी, क्योंकि पलटा तो हेड़ना पड़े नहीं, गोदिया बुगिया नहीं, बीज खराब हो तो कहीं खराब, घर से तो बचना पड़े नहीं। इसलिए तुकाराम ने वैसे ही पलटे निकाल दिए और पलटे निकाल करके अपने घर वापस आ गए। कहते हैं महाराज जब चने उगे तो ऐसे उगे कि लोग देखने वाले कहे तुकाराम से आकर के, तुका तूने गजब के चने बोए यार, अब के कहां से बीज लाया था, कौन सी खाद डाली, सबके चने से जोरदार है। तुकाराम ने सोची मैंने बुआ ही नहीं तो उगा नहीं, इसलिए सब मजाक कर रहे हैं मेरे से। क्या कर रहे हैं, अगर उगा ही नहीं है तो सब आकर के कि भाई सबका खेत में तो नाज उगाया और तेरे में अभी तक नहीं उगा, इसलिए सब मेरे से मजाक कर रहे हैं। तुकाराम ने बात झूठी मानी, पर जब कई लोगों ने जाकर के कहा तब देखा तो खेत वो का वही हरा का हरा, हरा भरा दिखाई दिया। कहते हैं महाराज कहा है नहीं, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, छोड़ना
बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। हमारे बीच में खेड़ी से पधारे हुए संत महात्मा श्री प्रेमदास जी को वंदन, बार बार स्वागत है उनका। और जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि बेड़िया जब टूटती है तो परमात्मा के नाम से टूटती है। जब परमात्मा रिझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तो हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं। और भगवान फिर हर जगह आकर के कहते हैं ना, भगवान जब किसी भक्त पर अगर रिझा है तो उसके जो भी काम है वो सब काम परमात्मा ने किए हैं। कभी किसी की छान भी छपाई, गोबर भी फेंका भगवान ने धन की भी रखवाली करी नरसिंह जी के यहाँ। तो भगवान को रिझाना है। जब तक भगवान रिझे नहीं तब तक बंधन है, और जिस दिन भगवान प्रसन्न हो जाए तो उस दिन हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं। कहता है ना, भजन करोगे तो मेवा मिलेगी। अब भजन नहीं करोगे तो कैसे? और भोजन करोगे तो हाथ पग चलेगा। अब भोजन नहीं करो तो कहां से चले? तो भजन भजन के बिना कुछ काम नहीं। जैसे भोजन अगर नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। उसी प्रकार अगर भजन नहीं किए तो हम यही बंधे ही रहेंगे खूंटे से, यही जन्मो और यही मरो। कथा बहुत सुंदर। भगवान की कौन सी कथा ऐसी है कि जो सुंदर ना हो? भगवान ने हर जगह शिक्षा दी है। कहते हैं महाराज, जहां गाय होती है वहां गोपाल आते हैं। गाय जहां पर होती है वहां भगवान आते हैं, और जहां गाय नहीं होती है वहां भगवान नहीं आते। आजकल हमने गाय तो रखना बंदी कर दिया। क्या करे साहब, दूध ही नहीं दे। नवरी ढांडिया कहां तक छोड़ना के था? अरे गौ माता की वही तो कृपा है। अगर गौ माता को अगर आपने बिना दूध के भी अगर घर में रखी है तो आपकी आदि व्याधि को हर लेती है वो। यूं मत सोचो कि ये दूध देगी जब ही है। दूध देगी जब तो सब एवरते हैं। स्वार्थ के लिए तो सब एवरे, पर बिना स्वार्थ से भी कभी कभी एक गाय रख करके देखो। जिस घर में गाय होगी वहां कुछ बात अलग होगी, परमात्मा की कृपा होगी। सेवा करो उसकी। और गाय कोई ज्यादा नहीं खाती महाराज, मुश्किल से 5-7 हजार रुपए का साल भर में लगता होगा अगर भूस भी अगर खिलाओ मोल लेके भी। इसलिए एक गाय को जरूर घर में रखो। नंद बाबा की गाय थी तो 1.25 लाख गायें थी। जब कन्हैया आया, और कन्हैया आया तो नंद बाबा भी कितने 90 साल के हो गए, बुढ़े हो गए, पर यही प्रार्थना करते थे, भगवान मैं बुढ़ा हो गया और मेरे बाद कोई ऐसा दे दे मुझे जो मेरी गायों की सेवा करे। भगवान ने ये नहीं कहा कि नौकरी लग जाए, कहीं भी बन जाए, ऐसा बेटा दे। बाकी नंद बाबा क्या कहते हैं, जो मेरी गायों की सेवा करे ऐसा मेरे को ग्वाल चाहिए, कलेक्टर नहीं चाहिए, गाय की सेवा करने वाला। समय निकालो और गौ माता की सेवा करो। थोड़ी बहुत उसके पास में बैठो, उसके ऊपर हाथ फेरो। उसके ऊपर हाथ फेरने से बहुत सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं महाराज। गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास है, और गौ माता जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन इस धरती पर अकाल आ जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। एक एक गाय रखना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल वैसे ही फिरती फर रही, कोई डंडा मार रहा, कोई क्या, पर एक एक अगर बांध लो गाय के बिना कुछ नहीं होगा। गाय होगी तो सब कुछ होगा। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे?
जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ जब गाय नहीं होगी गोपाल शिव शंकर की, शिव शंकर की नंदी पे सवारी, बोले शिव शंकर की नंदी पे सवारी। जब भाई नहीं है तो, जब भाई नहीं है तो Thank you.
जब तारी नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे गोपाल कहाँ होंगे गोपाल कहाँ हे बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो